नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर साकेत कुमार, जनपद सहारनपुर, भारत। स्वस्थ समाज की अवधारणा में को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, एक लंबे समय अंतराल के बाद कोई भी स्वास्थ्य की वीडियो आज प्रेषित की जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्वास्थ्य का विषय जो इस बार चुना गया है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का है जिससे किसी न किसी प्रकार से समाज एक प्रकार से हीन दृष्टि से देखता है। उसमें किसी भी प्रकार का अश्लीलता का पुट आपको वीडियो देखते हुए महसूस ना हो। उसमें शब्दों का चयन, वैज्ञानिक विवेचन, वैज्ञानिक अध्ययन इस तरह लिया गया है, शायद उसी को एक तरह से तैयार करने में इतना समय लग गया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, देर न करते हुए मैं आज का स्वास्थ्य का विषय आपको बताना चाहता हूँ। आज का स्वास्थ्य का विषय है शीर्षपतन, जिसे हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसको हम गुप्त रोग की दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखते हैं और इस पर अमूमन अपने परिवार में, अपने समाज में खुली वार्ता नहीं करना चाहते। शायद यही कारण है कि एक प्रकार का बहुत बड़ा वो विकराल मार्केट स्थापित हो चुका है चिकित्सा विज्ञान में गुप्त रोगों को लेकर, विशेषकर शीर्षपतन को लेकर। और जिसका ड्रॉबैक ये होता है कि हम लोग एक अपनी मोटी कमाई का एक मोटा हिस्सा शीर्षपतन से ग्रसित होने पर या इससे महसूस होने पर या सिर्फ इसका कभी कभी ही आक्रांत रूप अपने जीवन में स्थापित होने पर एक धनराशि का मोटा हिस्सा इलिटरेट या अप्रशिक्षित चिकित्सकों को अर्थ के रूप में, पैसे के रूप में सौंप देते हैं। मित्रों, स्वास्थ्य ज्यादा इस पर टिप्पणी ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का स्वास्थ्य का विषय है शीर्षपतन। जैसा कि नाम से भी आपको अवगत होगा कि शीर्ष और पतन, वीर्य का सेक्स करते हुए, संभोग करते हुए चरम उत्कर्ष से पूर्व स्खलित हो जाना या वीर्य का पतन हो जाना, इजैकुलेशन हो जाना, सीमेन का इजैकुलेशन हो जाना ही शीर्षपतन है। आधुनिक विवेचन या आधुनिक विज्ञान के अनुसार अगर देखा जाए तो ये ड्यूरेशन विभिन्न प्राणियों में, विभिन्न व्यक्ति विशेष में, विभिन्न युग्म में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। लेकिन अमूमन ये कहा जाता है कि अगर आप 1.5 या 2 या 3 मिनट से पूर्व वीर्य का संकलन कर देते हैं, वीर्य आपका इजैकुलेट हो जाता है, सीमेन आपका इजैकुलेट हो जाता है, तो आपको उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। यानी कि जब संभोग आप करते हैं, जब आप सेक्स करते हैं, इट डजंट मैटर कि आप अनमैरिड हैं, इट डजंट मैटर यू आर मैरिड है, आप टीनेज के हैं, मिडिल एज के हैं, ओल्ड एज के हैं, जब भी आप संभोग करते हैं समान भोग करने पर, यानी कि अगर आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और उससे पूर्व आपका मेल पार्टनर का इजैकुलेशन सीमेन का हो जाता है, तो उसको शीर्षपतन कहेंगे। ड्यूरेशन की जहां तक बात करें, आधुनिक विज्ञान में जो ड्यूरेशन है वो अमूमन बता दिया गया है, लेकिन मेरा अपना जो चिकित्सा अनुभव रहा है उसमें ड्यूरेशन नहीं है। किसी को 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। मेन चीज ये है कि इजैकुलेशन बिफोर सेक्सुअल कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड एज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। मित्रों, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है, शीर्षपतन क्या है, एक मोटी मोटी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब इसके क्या लक्षण है वो भी आपको बता दिया। इसके बाद इसके कारण क्या है। मुख्यतः इसके 3 कारण मैंने अपने जीवन में सर्च किए। जैसे सबसे पहले साइकोलॉजिकल कारण, दूसरा फिजियोलॉजिकल कारण और तीसरा पैथोलॉजिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारण वो होते हैं जिसका कारण हमारी सेक्स एजुकेशन का ना होना। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सेक्स एजुकेशन को नहीं रखा गया, जिसका परिणाम ये होता है हम सेक्स को लेकर विभिन्न भ्रांतियों के दौर से गुजरते रहते हैं और वो भ्रांतियां कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट होती रहती है। जब हम या तो हम प्रेमी युग्म हो, हम फर्स्ट टाइम जब सेक्स करने जा रहे हो, या विवाह के बाद जब फर्स्ट नाइट को सेक्स करने जा रहे हो, या फर्स्ट नाइट के बाद शुरुआती दिनों में सेक्स करने जा रहे हो, तो हमको सेक्स को लेकर बहुत भय की स्थिति बनी रहती है। एक फोबिया रहता है सेक्स को लेकर कि मैं अपने पार्टनर को सेक्स इनिशिएट कैसे करूंगा, मैं अपने पार्टनर को सेक्सुअली सेटिस्फाई कैसे करूंगा, मेरा पार्टनर सेक्स को लेके क्या सोचता है और मेरे पार्टनर मेरे एक्शन पर अपनी क्या रिएक्शन देता है, सेक्स कैसे होता है, सेक्स को एक अच्छे मुकाम तक कैसे ले जाया जाता है। अनकॉन्शियस माइंड में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में दबाव डालते हैं, एक निगेटिव फीडबैक इंक्रीज होता है
और इन नेगेटिव फीडबैक के कारण जब हम सेक्स या इंटरकोस्ट करने जाते हैं, संभोग करने जाते हैं, तो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इतने ज्यादा हो जाते हैं अनकॉन्शियस माइंड में, जो हार्मोनल एक्टिविटीज है वो इतनी उथल पुथल हो जाती हैं, मस्कुलर एक्टिविटीज इतनी उथल पुथल हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन इतना तीव्र होने लगता है कि सेक्स को सोचते ही या पार्टनर को छूते ही या पार्टनर के साथ सेक्स पोजीशन बनाते ही या पेनिट्रेशन करते ही मेल ऑर्गन का, उससे पूर्व ही हमारा सेक्स सेटिस्फैक्शन पूरा हो जाता है और हमारा सीमेन इजैकुलेट हो जाता है, सिर्फ प्रथम की स्थिति आ जाती है। मित्रों, साइकोलॉजिकल कारण तब भी हो सकता है अगर हमारे दिमाग में एक दो बार की अगर प्री मैच्योर इजैकुलेशन के जीवन में कोई घटना घटित हुई हो, वो अपना घर बना ले और हमको ये डर लग जाए कि नेक्स्ट टाइम हम कैसा परफॉर्म करेंगे, और वो धीरे धीरे नेगेटिव के गर्त में हमको ले जाना शुरू कर देती है और हमारी साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और वही साइकोलॉजिकल हमारी जो साइकोलॉजी है वही एक रेगुलर सिर पतन का कारण बनती है। मित्रों, ये एक हमारे फोबिया रिलेटेड कोर्स है और सेक्स एजुकेशन इसका एक बेहतर और उपाय समाधान है। अगर आपका कोई विश्वसनीय मित्र, विश्वसनीय सलाहकार, विश्वसनीय चिकित्सक जिससे आप ये प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो तो वह आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसका इलाज यही है, आप पॉजिटिव वीडियोस देखें, आप पॉजिटिव लिटरेचर पढ़ें, आप पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें, आप पॉजिटिव लोगों से सलाह करें। किसी भी प्रकार से भ्रम में ना जिए, नकारात्मक अपनी मानसिकता ना रखें। एक दो बार के प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने पर उसको ये न माने कि आप इम्पोर्टेंस है, आप नपुंसक हैं और आपको चिकित्सा की जरूरत है। दूसरा कारण होता है फिजियोलॉजिकल कारण। मित्रों, हमारे शरीर में सेक्स को लेकर कई हार्मोन काम करते हैं, जिसमें एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह वगैरह, और यही हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज को, कंट्रोलिंग पावर को और हमारे सीमेन को रोकने के लिए आवश्यक भी होते हैं। लेकिन ये फिजियोलॉजी हमारी उम्र पे और सिचुएशंस पे, जब सेक्स की सिचुएशंस होती हैं, जब जिन सिचुएशंस में सेक्स किया जाता है उन पर आधारित होती है। जैसे हम जब टीनेज में होते हैं तो हार्मोन, मेल हार्मोन जो होते हैं, सेक्स हार्मोन का लेवल बहुत पीक पे होता है। जब हम और मिडिल एज में जाते हैं तो वो पीक लेवल डाउन होता जाता है, और जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो वो पीक लेवल और डाउन होता चला जाता है। अमूमन क्या होता है, टीनेज में जब हम सेक्स करते हैं तो एक्साइटमेंट ओवर हो जाता है। इन हार्मोन्स का पीक लेवल इतना ज्यादा होता है कि हम अपने आप को अनकंट्रोल कर देते हैं, और इसके कारण सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से पहले प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। या आप अपने ओवर एक्साइटेड पार्टनर को देखकर ओवर एक्साइटेड हो जाएं, तो आपके लेवल्स हार्मोन्स के एकदम हाई हो जाते हैं, और हाई होने पर वो कहीं ना कहीं इस तरह का फीडबैक जनरेट करते हैं बॉडी में कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। दूसरा, सेंसिटिविटी ऑफ ग्लैंड्स। बहुत लोगों की नर्व एंडिंग्स, जो हमारा पेनाइल रीजन होता है, उसके अग्रभाग को ग्लैंड्स कहते हैं, उस पे नर्व एंडिंग हाईली और हाईली सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा। नसों का जंजाल बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। पर्सन टू पर्सन वो सेंसिटिविटी वेरी करती है। तो अगर आपका ग्लैंड्स एरिया ज्यादा सेंसिटिव है या पेनाइल रीजन का सबकुटेनियस एरिया ज्यादा सेंसिटिव है, तो उस कंडीशन में ज्यादा सेंसेशन के कारण हमारे शरीर में ऐसे अचूक परिवर्तन होते हैं हार्मोनल और मस्कुलर एक्टिविटी के, वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन करते हैं। मित्रों, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का फिजियोलॉजिकल कोज हमारे शरीर की अंदरूनी फिजियोलॉजी पर, शरीर क्रिया पर किस तरह की कार्य है और हमारी उम्र पर, हमारी स्थिति। सपोज कीजिए आप कहीं भय के माहौल में सेक्स कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। अनवांटेड सेक्स कर रहे हो तो भी आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा।
ये चीजें जो बाहरी वातावरण आपकी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर लेता है और फिजियोलॉजिकल हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, मस्कुलर एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बढ़ जाता है, तो उस कारण जो है आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। ये है फिजियोलॉजिकल कोज। मित्रों, इसका कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी चिकित्सा इसमें लेने की आवश्यकता नहीं है। ये उम्र के साथ आपके सेक्सुअल एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव होता चला जाएगा। जैसे ही आपकी ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी कम होगी, वैसे ही आपको फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होने से रिएक्शन कम होगा और आप एक लंबा अंतराल सेक्स का महसूस करना शुरू करेंगे अनुभव के साथ। दूसरा, आपके हार्मोन लेवल जैसे जैसे अनुभव करेंगे, जैसे जैसे सेक्स को आगे बढ़ाएंगे अपने जीवन में, चाहे वो आप अनमैरिड हो चाहे आप मैरिड हो, हार्मोन लेवल धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ डाउनफॉल आने लगता है और वो रिएक्शन जो हाई रिएक्शन जनरेट कर रहा था, वो हाई रिएक्शन कम होने लगती है, नॉर्मल होने लगती है और उस पोजीशन में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का समय बढ़ने लगता है और धीरे धीरे आप सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने लगते हैं। जल्दबाजी में कभी सेक्स ना करें, डर के माहौल में कभी सेक्स ना करें, ये हमारे फिजियोलॉजिकल डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे माहौल को अगर हम हटा देंगे तो फिजियोलॉजिकल कोज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तीसरा कोज मैंने बताया पैथोलॉजिकल कोज। ये एक तरह से हमारी बॉडी के दूसरे अन्य जो रोग हैं, उन रोगों के कारण पड़ने वाले प्रभाव हमारे हमारे पुरुष जननांग पर और हमारे पुरुष जननांग से संबंधित सक्रियता पर जो उसके कुप्रभाव पड़ते हैं, वो कोर्स हैं। जैसे डायबिटीज, अगर आपको रेगुलर डायबिटीज है तो संभवतः आपको धीरे धीरे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। थायराइड, आप डिप्रेशन में हो, किसी भी प्रकार का आपको मानसिक रोग है, तब आप उस अवस्था में धीरे धीरे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की अवस्था में चले जाएंगे। आपको रेगुलर यूटीआई रहता हो, किसी भी प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जिसमें आपको ये लगता हो कि आपके मूत्र वह संस्थान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो वो भी आपकी सेक्सुअल लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। आपके प्रोस्टेट या पुरुष ग्रंथ में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जिसे हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, आपकी प्रोस्टेट का आकार बढ़ रहा हो, जिसे हम बीपीएच कहते हैं, बेनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट, और ऐसी कंडीशंस में और भी अन्य बीमारियां हैं जिन बीमारियों के कारण प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। सिर्फ यही एक ऐसा कॉज है जिसकी रेगुलर वॉच और रेगुलर मेडिसिनल ट्रीटमेंट करना चाहिए। बाकी फिजियोलॉजिकल और जो मैं बता चुका हूँ साइकोलॉजिकल, वो सेक्स एजुकेशन पर, हमारी पॉजिटिविटी पर निर्भर करते हैं। जितना हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे उतना धीरे धीरे वो कोर्स खत्म हो जाएंगे और हम सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की जो ड्यूरेशन है उसको मेंटेन करते रहेंगे। फालतू में आप किसी चिकित्सक के पास ना जाएं जो आपको धोखे में रखता हो। अपने जितना भी आपका स्वास्थ्य का इतिहास है सारा आप चिकित्सक के सामने बताइए, खुलकर चिकित्सक से बात कीजिए, और अगर पैथोलॉजिकल कोज है, आपको कोई पुरानी बीमारी है, तो उससे भी चिकित्सक को अवगत कराइए। अन्यथा ही अपने पैसे का दुरुपयोग ना होने दीजिए। हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि सिर्फ पतन जैसे रोगों को शारीरिक या नपुंसकता से शारीरिक कमजोरी या नपुंसकता से जोड़कर देखा जाता है, और इस कारण समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी धनराशि व्यय करता है और अप्रशिक्षित चिकित्सकों के जाल में आकर अपना अर्थ हानि करता है। मेरी आपसे यही राय है, कुशल चिकित्सक के पास जाइए जो आपके इतिहास लेता हो। सेक्सुअल हिस्ट्री जरूर दीजिए, खुलकर वार्तालाप कीजिए अपने पार्टनर के बारे में, अपने बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में और अपनी मानसिकता के बारे में। अगर आप सेक्सुअल एजुकेशन से वंचित है तो सेक्सुअल एजुकेशन से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, अश्लील पुस्तकों का अध्ययन न कीजिए, अश्लील वीडियो से दूर रहिए। भारत स्वस्थ समाज की अवधारणा को मजबूत करने के उद्देश्य से जितना मैं एक वीडियो में बता सकता था,
जो अश्लीलता का पुट आपको महसूस ना हो सके, शब्दों का चयन इस प्रकार किया गया है। आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो आपके कुछ हद तक काम आता है। हाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सिर पतन के रोगियों को लाभकारी हो सकती हैं, जिसमें अकरकरा, बांगड़ा, भांग और शिलाजी, अश्वगंधा, शतावरी, मुसली, ये इस तरह की औषधियाँ हैं जिनको आप सतत प्रयोग करें, लेकिन उचित मात्रा में, क्योंकि बहुत औषधियाँ ऐसी हैं जो वीर्य की मात्रा बढ़ा देती हैं। उनका किसी भी प्रकार के वीर्य पतन से किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जितनी आपको रसायन औषधियाँ हैं, बाजीकारण औषधियाँ हैं और मेध्य रसायन है जो ब्रेन टॉनिक है, सामूहिक चिकित्सा आयुर्वेद विशेषज्ञ से लें। और सिर पतन नाम के एक प्रकार के, मैं इसे बीमारी नहीं कहूँगा, अमूमन सभी के जीवन में ये किसी ना किसी दौर में सभी मेल पार्टनर इससे ग्रसित होते हैं। इसलिए सिर पतन को एकमात्र लक्षण समझे जब तक कि ये डिसाइड ना हो कि इसका कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल कोज हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कुशल सेक्सोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या आयुर्वेद विशेषज्ञ जो आपका इतिहास जानने के बाद दवाई लिखता हो, उससे आप ट्रीटमेंट लें। गुप्त रोग विशेषज्ञ, नीम हकीम जो रेलवे लाइन के किनारे, रोड के किनारे दीवारों पर कुप्रचार करते हैं, जो आपकी एक सामान्य सी शारीरिक लक्षण को बहुत विकराल रूप से प्रस्तुत करके आपको डिप्रेशन में डालते हैं और अपना मार्केट उस पर स्थापित करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको मेरे वीडियो द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा लगा? जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और कोशिश कीजिए कि आप नेगेटिविटी अपने ऊपर ना हावी दें। वीडियो देखने के बाद आप अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में देते हुए अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं उसका भी उल्लेख करें। स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज की अवधारणा को मजबूत करने के उद्देश्य से मैं आयुर्वेदाचार्य वैद्य साकेत कुमार, सहारनपुर, भारत, आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद।